हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त ऐमन, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से हम लोग वाइल लूप लिख सकते हैं जावा के अंदर। ठीक है, लूपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा के अंदर, या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पिक करो उसके अंदर लूप्स होते क्या है, किस तरीके से लिखे जाते हैं, आज हम उसको सीखेंगे। बट बिफोर वी गो अहेड, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वाइल लूप लिखने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ उसका सिंटेक्स समझना है। ठीक है, और फिर हम लोग कम से कम 10 प्रोग्राम करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, ताकि आपके दिमाग में वाइल लूप पूरा फिक्स हो जाए। ठीक है, वाइल का जनरल सिंटेक्स क्या होता है? वाइल का जनरल सिंटेक्स है कीवर्ड वाइल, उसको चाहिए एक कंडीशन, दैट्स इट। अगर कंडीशन में लिखने के बाद में उसका आता है वाइल का ब्लॉक, और उस ब्लॉक में होते हैं स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स। आई रिपीट माई सेल्फ, वाइल लूप के पास होता है उसका कीवर्ड वाइल, उसके आगे लिखते हैं हम लोग कंडीशन, कंडीशन के बाद में ओपन ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, जो होता है वाइल का ब्लॉक, और अंदर लिखते हैं हम लोग क्या? उसके स्टेटमेंट्स। जब हमारा कोड वाइल के पास आता है, जब हमारा कोड वाइल के पास आता है, तब वो कंडीशन के पास जाके चेक करता है कि क्या कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो वाइल के ब्लॉक में एंटर करेगा और स्टेटमेंट्स को एक के बाद एक एग्जीक्यूट करेगा। जब स्टेटमेंट्स को एक के बाद एक एग्जीक्यूट कर लेगा तो फिर से आके वो चेक करेगा हमारी कंडीशन। अगर वो कंडीशन फिर से उसको ट्रू मिलेगी तो फिर से वो वाइल लूप के ब्लॉक में जाएगा, अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर से आके वो ऊपर आके चेक करेगा कि क्या हमारी कंडीशन इवैल्यूएट ट्रू हो रही है या फॉल्स। अगर कंडीशन हमारी इवैल्यूएट फॉल्स हो रही है तो वाइल लूप के बाहर वो एग्जिट कर देगा। क्या कर देगा? वो एग्जिट कर देगा। सो आई रिपीट माई सेल्फ, जब वो वाइल लूप के पास आएगा तो कंडीशन चेक करेगा। मान लो कि एट फर्स्ट ही कंडीशन उसको अगर फॉल्स मिल जाती है, अगर कंडीशन उसको पहले ही फॉल्स मिल जाती है तो वाइल लूप में एंटर करेगा ही नहीं। ठीक है, ये जनरल सिंटेक्स है वाइल लूप का। लेकिन वाइल लूप को अगर हम लोग को कंप्लीटली लिखना है एक कोड के फॉर्म में, तो उस कोड के अंदर 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जिसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, दूसरा हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशन, और तीसरा हिस्सा जिससे हम लोग लिखते हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आई रिपीट माई सेल्फ, 3 हिस्से होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, सेकेंड हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं वाइल का कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन, और थर्ड हिस्सा जिसमें हम लोग लिखते हैं हमारे वाइल लूप के स्टेटमेंट्स। उसके अंदर हम लोग लिखेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये 3 पार्ट वाइल लूप में बड़े अहमियत देते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 फंबल किया थोड़ा सा तो कर रहा, ये 3 भाग जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वाइल लूप को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वाइल लूप कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। कंसिडर करो कि अगर आपको लिखना है 1 से लेके 10 तक का एक पीस ऑफ पेपर पे लिखना है, तो आप क्या करोगे? आप नंबर लिखोगे 1, फिर आप चेक करोगे कि आपने 10 तक कंप्लीट किया कि नहीं किया, फिर आप लिखोगे 2, फिर आप लिखोगे 3, 4, 5, 6, करते करते आप क्या करोगे? आप पूरे कोड को लिखोगे, पूरे बुक में लिखोगे 10 तक का। जब आप 10 तक का लिख लेते हो तो आप फिर 11 नहीं लिखते, बिकॉज आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। अगर इसी कोड को हम लोग को वाइल लूप में लिखना होगा, तो मैं बिना क्लास और मेन लिखे मैं आपको कोड को समझा रहा हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बुक से निकल के लैपटॉप में आ जाएंगे और अपना कोड को करेंगे। सो मान लो कि अगर इसी कोड को हम लोग करना है तो हम लोग 3 पार्ट में लिखेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, तो मैं कह रहा हूँ इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर अपनी कंडीशन बिल्ड करता हूँ, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी तो वाइल के ब्लॉक में वो एंटर करेगा, और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर SOPLN, जो मेरा system.out.println का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ SOPLN, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ द वैल्यू ऑफ आई, और बाद में मैं करूँगा आई को इंक्रीमेंट, दैट इज आई प्लस प्लस। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो मेरे कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन लिखी हुई है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने पेंसिल का कलर चेंज कर दूँ और आपको समझाऊँ, तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये वाला जो मेरा पार्ट था, ये मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन था।
सेकेंड पार्ट जो मैंने लिखा है ये वाला, ये मेरा क्या है, कंडीशन है। और थर्ड पार्ट जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर वो हमारा कौन सा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वाइल लूप के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन एक्सप्रेशन, और तीसरा क्या है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब जब हमारा कोड काम करेगा तो वो क्या करेगा, पहले ये लाइन पे आएगा, क्या लिख रहा है वहां पर, वो कह रहा है कि एक वेरिएबल बनाओ जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो मेमोरी में क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम i है और वैल्यू कितनी है उसकी, 1। ओके, अब जब वो कोड ये लाइन पे आएगा तो वो चेक करेगा यहाँ पर जाके क्या मेरा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो फिलहाल के लिए मेरा कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू मिलेगा तो वो अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा SOPLN द वैल्यू ऑफ i। तो मुझे आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, 1 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। फिर वो i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा तो मेरे मेमोरी के अंदर जो 1 की वैल्यू है अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको मेरा आउटपुट दिखा रहा हूँ और यहाँ पर जो i दिखा रहा हूँ वो क्या दिखा रहा हूँ, इन मेमोरी मेरी i की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब जब i++ हो जाएगा तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ये फिर से ऊपर जाके चेक करेगा कि क्या वेरिएबल की वैल्यू 10 से कम है कि नहीं है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, द वैल्यू ऑफ i इज नाउ 2। सो इट विल गो इनसाइड प्रिंट द वैल्यू ऑफ i। तो क्या करेगा, i को प्रिंट करेगा 2, आउटपुट में आएगा लिखा हुआ 2। अगेन इट विल गो अप एंड चेक, ओके, आफ्टर इंक्रीमेंट तो i विल बिकम 3। इज 3 लेस देन 10, येस। तो क्या करेगा, आउटपुट में 3 करेगा। फिर वो i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, i विल बिकम 4। इट विल अगेन चेक द वैल्यू ऑफ i, इज i लेस देन 10, येस। 4 इज लेस देन 10, तो 1 देके प्रिंट करेगा 4। इस तरीके से वो 5, 6, 7, 8, 9 तक का जाएगा और हमारा जो वैल्यू है मेमोरी के अंदर वो भी क्या होगा, 9 तक का जाएगा। जब वो 9 हो जाएगा, इज 9 लेस देन 10, येस। आउटपुट में 9 प्रिंट करेगा, ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i by 1, नाउ i विल बिकम 10। इट विल गो इनसाइड अगेन, दिस टाइम बिकॉज i इज नॉट लेस देन बट इट इज इक्वल टू 10। आई होप आप वीडियो को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। अगर अभी भी आप बने नहीं हो तो ज़रूर मैं जब प्रोग्राम लिखूंगा तो उसको फॉलो कीजिएगा, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि किस तरीके से इन मेमोरी वो चीज़ें हो रही है। नाउ व्हेन आई से द वैल्यू ऑफ i इज 10, द वैल्यू ऑफ i इज 10। अब ऊपर जाएगा i++, तो i कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नाउ इफ 11 इज लेस देन 10, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट्स फॉल्स। तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा और हम लोग को यहाँ से वो एग्जिट कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉलोअप समझ में आया हो। अब चलते हैं हमारे लैपटॉप पे जहाँ पर हम लोग ये कोड करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। क्या प्रोग्राम है, मैं आपको उसका क्वेश्चन भी दूंगा और हम लोग क्या करेंगे, उसको कोड भी करेंगे। एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है मेरा program1.java, ठीक है। और यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। सो मेरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स using while loop. What is my question? My question is to print first 10 natural numbers using while loop. उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा program1, ठीक है। और इसमें मैं लिखूंगा मेन। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का IDE। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। आप चाहो तो आप ब्लूजे इस्तेमाल कर सकते हो, एक्लिप्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने पसंद का IDE इस्तेमाल कर सकते हो। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब लिखते हैं इसके अंदर हमारा वाइल का पार्ट, जो हमको क्या करना है, 3 हिस्से में डिवाइड किया हमने कोड को। पहला पार्ट क्या था, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो लिखेंगे हम लोग इंट i इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट हमारा वाइल का लूप, तो वाइल व्हाट इज माई कंडीशन, i इज लेस देन इक्वल टू 10। And the third part where I'm going to print the value of i and increment the value of i with 1. So मैंने कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल किया यहाँ पर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने कहा आपको मेरे कोड के 3 हिस्से हैं, मैं कमेंट में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सेकेंड पार्ट मेरे पास वाइल के पास क्या है, माई कंडीशन, दैट इज माई सेकेंड पार्ट। एंड माई थर्ड पार्ट इज टू इंक्लूड इंक्रीमेंट एंड और माई डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर हमारे को इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ज़रूरत है, तो हम लोग लिखा इंक्रीमेंट, या फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ने वाइल लूप के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
मैं कमेंट्स को निकाल दूंगा अभी के लिए, ताकि हम लोग उसका फ्लो समझ सके, प्रोग्राम का फ्लो ज़रूर समझ सके। तो ये कमेंट्स को फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, अब इस कोड को हम लोग पहले रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अभी अगर आप कोई टर्मिनल के थ्रू कोड को अगर उसको कंपाइल करोगे और रन करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, जावा सी स्पेस फाइल का नाम program1.java। मेरा कोड कंपाइल हो गया और मेरी बाइट कोड की फाइल यहाँ पर बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा उसको जावा स्पेस प्रोग्राम, एंटर। जब मैं जावा स्पेस प्रोग्राम 1 लिखूंगा, मेरी फाइल का नाम क्या है, जावा स्पेस प्रोग्राम 1 यहाँ पर, तो मैंने प्रेस एंटर, यहाँ पर आपको दिखा मेरा आउटपुट दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का, बट उसने 11 को प्रिंट नहीं किया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कोड को फॉलो किया बराबर से। चलो, अब बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूबर्स आपको सब कोड दिखाते, बट आपको कोई डिबग करके नहीं दिखाते कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमारी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं माउस फोकस करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारी वैल्यू यहाँ पर चेंज होने वाली है। ओके, नाउ आई एम यूजिंग द डिबगर। ठीक है, मैं यहाँ पर डिबगिंग पॉइंट्स लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी आई की वैल्यू यहाँ पर क्या बनने वाली है, मुझे वाइल लूप बताइएगा और मेरे डिबगिंग पॉइंट्स मुझे बताओ कि डिबगिंग पॉइंट्स पे क्या क्या वैल्यू चल रही है। आप डिबग नोटपैड अगर आप इस्तेमाल करो तो यहाँ पर डिबगिंग पॉइंट्स नहीं लगा सकते आप। ठीक है, मैं कोड को सिर्फ डिबग कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, आई रिपीट माई सेल्फ, कोड को डिबग कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सो इफ यू लुक वेरी क्लोजली हियर, ठीक है, आप मेरे टर्मिनल पे देखिएगा। देखो, अभी मेरे पास वेरिएबल आई बना नहीं है। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड पे मेरे वेरिएबल्स के नाम दिखते हैं, मेरा वेरिएबल आई अब तक का बना नहीं है। मैंने क्लिक ऑन नेक्स्ट तो मेरा वेरिएबल आई बन गया है। ओके, नाउ आई हैव वन वेरिएबल इनसाइड द मेमोरी हुज नेम इज आई। नाउ आई एम कमिंग टू द व्हाइल लूप, लाइन नंबर 7। आई एम ऑन लाइन नंबर 7, बट it is still not executed. So when I click on next, see what is the value of I? 1. Is 1 less than 10? Yes, इसीलिए वो while loop के अंदर गया। ठीक है, now it will print the value of 1. The output में देखो मुझे 1 लिखा हुआ आया। Okay, when I increment the value of I with 1, see what is the value of I now? 2. If you look at here very clearly, now the value of I is 2. Is 2 less than 10? क्या 2 10 से कम है? Yes, तो वो अंदर जाएगा, 2 को प्रिंट करेगा। See, उसने 2 को प्रिंट किया, then 3 is 3 less than 10? देखो i की वैल्यू 3 है, is 3 less than 10? yes, तो अंदर 3 को प्रिंट करेगा, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, करते 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 if you see very closely it will print till 9 for now. see what is the value of i? 9 is now plus plus, तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 10. is 10 less than 10? no, it is not less but it is equal to 10. yes, तो हमारा ऑपरेटर जो रिलेशनल ऑपरेटर वो क्या है, लेस देन इक्वल टू वाला लिखा हुआ है। सो आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट एंड इफ यू सी मुझे वो 10 प्रिंट करके देगा। अब i की वैल्यू 11 हो गई है। गौर से देखिएगा, देखो लाइन नंबर 7 से वो 8 एंड 9 को स्किप कर देगा, डायरेक्टली लाइन नंबर 11 पे जा रहा है, दिख रहा है? तो क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ i इज लेस देन 10, आई एम सॉरी, द वैल्यू ऑफ i इज ग्रेटर देन 10। वो 11 हो चुकी है, इसलिए वो प्रोग्राम से बाहर निकल गया और हमारा कोड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये कोड समझ में आया और मैं चाहता हूँ कि आप ये कोड को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। बायो सेक्शन में मैंने, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने दिया है कि मेरा गिटहब का लिंक दिया है, जहाँ पर आप मेरे गिटहब प्रोफाइल पे जाके इन कोड्स को देख सकते हो, वहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, वहाँ पर रेफर भी कर सकते हो और वहाँ से देख के लिख भी सकते हो। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने फर्स्ट कोड को समझे। अभी हम लोग सेकेंड कोड लिखेंगे और सेकेंड कोड को लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसका इटरेशन किस तरीके से लिखने वाले हैं उसको हम लोग हमारे स्केचबुक में देख लेते हैं। तो program2.java, और इस बार मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या, कि उसको उल्टा प्रिंट करो, पहले 10 फिर 9 फिर 8 करते करते कहाँ तक जाना है, आपको 1 तक आ जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, बट हाउ, रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करना है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, तो पहले कोड को समझते हैं हम लोग हमारे स्क्रीन के ऊपर। सो मुझे क्या लिखना है, मुझे एक वेरिएबल लिखना है i, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 10 रहेगी। बिकॉज शुरू कहाँ से करना है, 10 से करना है। शुरू कहाँ से करना है, 10 से। मेरा कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पर, while i is greater than or equal to 1। ओके, हम लोग देखेंगे उसको लूप करके। और मेरा स्टेटमेंट क्या है, आई एम सेइंग SOPLN print the value of i
and this time I will be using decrement operator which is I minus. ओके कौन सा ऑपरेटर मैंने इस्तेमाल किया? डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो क्या लिखा हुआ है I माइनस. नाउ लेट्स सी हाउ द कोड विल वर्क. सो हाउ विल इट वर्क? मेरा कोड पहले आएगा इस लाइन के ऊपर, एक बॉक्स बनाएगा मेमोरी के अंदर जिसका नाम रहेगा I और उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1. अब मेरा कोड जब नेक्स्ट लाइन पे आएगा वाइल लूप पे, तो वो आके चेक करेगा इज द कंडीशन ट्रू और फॉल्स. राइट नाउ द कंडीशन इज ट्रू. वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ I इज 10. देखो जब भी मैं I कहूँगा, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको कहा कि मेरा एक वेरिएबल बनेगा तो उसकी वैल्यू I रहेगा, और I की वैल्यू क्या है 1 नहीं, I की वैल्यू कितनी थी 10 थी. माई मिस्टेक. ओके सो I की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 10 थी. आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ. ओके बिकॉज I की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या क्रिएट किया 10 क्रिएट किया. सो मैं रिपीट करता हूँ, जब मैंने लिखा था int I इक्वल टू 1, मैंने ब्लॉक में मेमोरी में 1 लिखा था. 1 से शुरू नहीं करना, हमको शुरू किससे करना था 10 से शुरू करना था. जब 10 से शुरू करना था इसलिए मेरे को I के अंदर मेमोरी में ब्लॉक के अंदर हमारे पास वेरिएबल बना था, इसकी वैल्यू क्या थी 10 थी एंड नॉट 1. आई रिपीट माई सेल्फ. ठीक है, अब क्या होगा, ये I की वैल्यू क्या है 10. इज 10 ग्रेटर देन 1? क्या 10 की वैल्यू 1 से बड़ी है? द आंसर इज यस, ट्रू. तो वो अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा I की वैल्यू क्या है, देखो I की वैल्यू क्या दे रहा है वो 10, तो आउटपुट में क्या आएगा 10. अब वो लिखा I माइनस. अब क्या होगा, I की वैल्यू 10 थी लेकिन अब कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी. ठीक है, फिर वो ऊपर जाके चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है. सो I की वैल्यू क्या है 9 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू. अंदर जाएगा प्रिंट करेगा 9, तो ये मेरा आउटपुट है. ठीक है, जो मुझे आएगा. ठीक है, फिर क्या कर रहा है I माइनस. I की वैल्यू एक और डिक्रीमेंट किया, सो I बिकम्स 8. फिर से ऊपर जाके चेक करेगा इज 8 ग्रेटर देन 1, यस, तो प्रिंट करेगा 8. फिर 7 ग्रेटर देन 1, यस, प्रिंट 7. करते 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 हमारा वो 1 पे आएगा और आउटपुट करते 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 हम लोग कहाँ पर आएंगे 1. अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. इज 0 ग्रेटर देन 1? नो, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जब भी वो फॉल्स होगा तो वाइल लूप से बाहर वो सीधा एग्जिट कर देगा. यहाँ पर क्या करेगा, वो लूप से एग्जिट कर देगा. उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ये कोड का विजुअल समझ में आया हो. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या देखेंगे, हम लोग इसका कोड लिख के देखेंगे. ऑल राइट, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन लिखते हैं. ठीक है, वेरिएबल इंट I जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी 10. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, वाइल कंडीशन के I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड हम लोग क्या प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ I, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, कोड के अंदर 3 हिस्से थे. देखो, फर्स्ट वाला पार्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन. सेकेंड पार्ट हमारा वाइल लूप का, जो क्या था बताओ, तुम लोग बताओ क्या था वाइल लूप का. सेकेंड पार्ट क्या है हमारा कंडीशन, हमारा वाइल लूप का कंडीशन. थर्ड पार्ट क्या है हमारा कौन सा ऑपरेटर जो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल किए, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया. ओके, सो 3 पार्ट के अंदर ये कोड लिखा हुआ है, 3 भागों में ये कोड लिखा हुआ है. ठीक है, मैं कमेंट्स को भी निकालता नहीं हूँ. हम लोग क्या करेंगे, पहले आउटपुट देख लेते हैं. मैं कोड को रन करता हूँ. ठीक है, यहाँ पर मुझे आउटपुट आया, देखिए आउटपुट क्या आया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है, डिबग कर लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए. तो मैं डिबगिंग पॉइंट्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोड को डिबग करना है. ठीक है, देखो हमारे पास I की वैल्यू क्या है 10. क्या अभी तक I बना नहीं? ऑल राइट, देखो यहाँ पर. ठीक है, कोड यहाँ पर रखता हूँ मैं. I की वैल्यू क्या है 10. इज 10 ग्रेटर देन 1? यस, तो अंदर जाएगा. ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना, अंदर जाएगा. ओके, I की वैल्यू कितनी आई 10. देखो फिर I माइनस, तो I कितना हो जाएगा 9. फिर I कितना हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1. ऐसा करते करते अभी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो I की वैल्यू हो गई है 1. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट 1, बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन, नहीं 1 इज इक्वल टू 1. अंदर गया I माइनस I बिकम 0. इज 0 ग्रेटर देन 1? नो, द कंडीशन इज फॉल्स. और क्या करेगा, वो लूप से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कोड समझ में आया हो. ये हमारा सेकंड कोड था जहाँ पर हम लोग ने आज का क्वेश्चन को कंप्लीट किया. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to 1. ओके, दैट इज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर. ओके, अब मैं चाहता हूँ कि एक कोड आप खुद से ट्राई करो. ठीक है, ये कोड आप खुद से ट्राई करो. क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ. पहले 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ सोचने के लिए. अगर आप खुद से कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो मैं आपको लिख के कोड दिखाता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन इज प्रोग्राम
3.java का मेरा फाइल है एंड माय क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। क्या करना है हमको? प्रिंट ऑड नंबर्स प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक का। देखो हमको शुरू करना है 1 से, जाना है 10 तक का, लेकिन हमको आई की जो वैल्यू है ना वो 1 3 5 7 9 ऐसे प्रिंट करना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट करना नहीं है। चलो 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप मुझे बताइएगा कि आपको आपका दिमाग का लॉजिक क्या कहता है इसकी। चलो शुरू करते हैं। तो मेन, ठीक है, आई की वैल्यू क्या रहेगी? आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, शुरू करना है 1 से, जाना है कहाँ तक का? 10 तक का, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या करना है? हम लोग प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ आई। तो आई का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। इज 1 लेस देन 10? यस, अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट 1 से नहीं करना है, आई को इंक्रीमेंट किससे करना है? 2 से करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। ओके, तो क्या किया हम लोगों ने? यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीमेंट किया बाई 2। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सो मैं यहाँ पर रन पे क्लिक कर सकता हूँ डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अगर आपको कंपाइल करना है तो आप कंपाइल करके जाइए, जावा सी स्पेस प्रोग्राम 3.java एंड जावा स्पेस प्रोग्राम 3, ओके, एंटर। तो देखो मुझे आउटपुट है 13579। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमको फॉलो कीजिएगा कोड विद काजी ऑन इंस्टाग्राम, और जब भी हमारा कुछ ना कुछ लेटेस्ट अपडेट आते रहेगा आपको नोटिफाई होते रहेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं मुंबई के अंदर, और ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट एज वेल। तो अगर आप चाहते हो कि मुझसे सीखना है, अगर आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन बैचेस के अंदर, तो मुझे पिंग कीजिएगा मेरे गिवन नंबर के ऊपर, एंड मैं आपको अपनी टीम से कनेक्ट करवा के मेरे बैचेस में एनरोल करा दूंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये कोड लिखने के बाद में आप एक होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रिंट किया राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मैं चाहता हूं कि अभी आप लोग एक नेक्स्ट कोड खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, प्रोग्राम 4.java एंड आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस ऑन योर ओन, ठीक है। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करो, इवन नंबर्स को प्रिंट कराओ फ्रॉम 1 to 10। ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ 5। क्या करना है हमको? आउटपुट पर टेबल ऑफ 5 चाहिए अप टू 50। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 5 अप टू 50, ओके। टेबल ऑफ 5 को प्रिंट करना है कहाँ तक का? 50 तक का, ठीक है। तो क्या करें हम लोग? शुरुआत कहाँ से करना है? हम लोग को आई की जो शुरुआत है वो कहाँ से करना है? 5 से करना है, ना ही के 1 से करना है। बिकॉज हमको प्रिंट कहाँ से करना है? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो हम लोग आई की शुरुआत कहाँ से करेंगे? 5 से करेंगे। हमारा कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पर? चलो ट्राई करो। कंडीशन क्या बनेगा? 2 सेकेंड लो सोचने के लिए। आई इज लेस देन इक्वल टू 50, है ना, बराबर। और फिर क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो आई कितना है? 5 है, तो पहले प्रिंट करेगा 5। अब आई को इंक्रीमेंट करना ना ही बाय 1 ना ही बाय 2 बट बाय 5। आई को बढ़ाएंगे हम लोग 5 से, तब जाके वो क्या होगा? हम लोग का वैल्यू आएगा 5 10। तो 5 + 5 इज 10। 10 इज लेस देन 50, अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा 10। 10 + 5 इज 15, प्रिंट करेगा 15 + 5 20, करते 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 वो 50 तक का जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आया मुझे आउटपुट, ठीक है। 5 10 15 25 25 30 35 40 45 50, ऑलराइट। तो ये कोड का हमारा देखा था टेबल ऑफ 5। अगर आप लोगों को इसका वर्किंग समझना है तो करो, बॉक्स बनाओ, लिखो 5 क्या है? इनिशियल वैल्यू है। इज 5 लेस देन 50? यस, अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा 5 को। अब आई की वैल्यू क्या है? 5। 5 + 5 इज 10। तो नई वैल्यू क्या सेट हो गई आई की? नई वैल्यू आई की सेट हो गई 10। अब ऊपर जाएगा, 10 इज लेस देन 50, अंदर जाएगा, तो करते 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 कोड को लूप करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, वो मैं आपको पहले विजुअली समझाऊंगा, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको कोड करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रोग्राम 6 का। तो बाकी सब कोड्स को बंद कर लेता हूँ मैं। क्लोज ऑल लिखा रहा है, हाँ, क्लोज ऑल सब बंद, ठीक है।
program 6.java, ठीक है। और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, write a program to print the sum of first 10 natural numbers। मतलब क्या, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 1 को अगर प्लस करेंगे 2 से, प्लस 3 प्लस 4, मतलब क्या करना है, 10 नेचुरल नंबर्स को क्या करते आना है, ऐड करते आना। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 करते 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 प्लस 10 तक जाना है। तो हमको आंसर क्या आएगा, टोटल क्या आएगा, 55 आएगा। ओके, कितना आएगा, 55 आएगा। तो मैं अभी सिर्फ मेन का ब्लॉक ही लिखूंगा, जब मैं स्क्रीन पे आपको कोड शेयर करूंगा तो फिर हम लोग उसका वर्किंग हम लोग हमारे लैपटॉप पे आके फिर से देखेंगे। अभी मेरे टैबलेट के अंदर मैं आपको क्या दिखाऊंगा, मेरे अपना ये दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, वर्किंग ऑफ द कोड। सो हम लोग पहले कोड लिखते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है इंट आई, उसकी इनिशियल वैल्यू है 1। ओके, एक और वेरिएबल है मेरे पास जिसका नाम है सम, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। ओके, अब मैं कंडीशन लिख रहा हूँ मेरी, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है सम इज इक्वल टू सम प्लस i। ओके, और फिर मैं कहूँगा यहाँ पर i प्लस प्लस। इतना ही मेरा कोड है, बट इसका वर्किंग समझते हैं कि किस तरीके से वो काम करेगा। तो हम लोग को क्या करके देगा, पहले वो हम लोग को जब कोड यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर वो क्या करेगा, पहले एक वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम क्या रहेगा, i, उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा इंट सम इज इक्वल टू 0, तो एक और वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम क्या है, सम, उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0। और मैं अपना आउटपुट विंडो बना के रख रहा हूँ ताकि आपको आउटपुट दिखे बाद में। ठीक है, अब मेरी कंडीशन क्या है, वाइल आई की वैल्यू क्या है, 1, इज 1 लेस देन 10, ट्रू, अंदर जाएगा। सम की वैल्यू कितनी है, 0, 0 प्लस 1 कितना होगा, 0 प्लस 1 विल बिकम 1, तो सम की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 1। तो देखो i 0 प्लस 1, सम विल बिकम 1। i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू क्या हो गई, 1 थी, अब 2 हो गई। ऑल राइट, तो हमारा कोड फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा, इज 2 लेस देन 10, यस। सम की वैल्यू क्या है हमारी, 1, 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो नई सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो मैं लिख देता हूँ कि सम की वैल्यू कितनी हो गई, 3। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब फिर से ऊपर जाएगा तो आई की 3, इज 3 लेस देन 10, यस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, सम की वैल्यू कितनी है, 3। 3 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। तो नया सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो सम विल बिकम 6, आई प्लस प्लस आई विल बिकम 4। फिर से मेरा कोड ऊपर जाएगा, चेक करेगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई इज नाउ 4। हाउ मच इट इज, 4। इज 4 लेस देन 10, यस। तो क्या होगा, आई की वैल्यू इज 4, सम की वैल्यू इज 6, 6 प्लस 4 बिकम्स 10, तो 10, then I will become 5, sum will become 15, I will become 6, sum will become 21, I will become 7, sum will become 28, then I will become 8, sum will become 36, then I will become 9, sum will become 45, I will become 10, sum will become 55, now I will become 11, the condition becomes false, so it will exit out of the loop when the condition becomes false, यहाँ से exit हो गया। अब मुझे यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखना है, ठीक है, तो मैं लिखूँगा SOPLN, ओके, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज डबल कोट्स में प्लस सम। ओके, तो ये पूरा प्रिंट करेगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, और मेरे सम की वैल्यू कितनी है, 55। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, 55 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको विजुअली ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से मेमोरी के अंदर ये काम कर रहा है। अब मैं आपको कोड के थ्रू समझाऊंगा कि कैसा हमारा आउटपुट आएगा। बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन जो बेसिक है वाइल लूप के, जो आप कर सकते हो, आप सीख जाओगे तो आपको सिंटेक्स दिमाग में बैठेगा। तो फिर हम लोग लॉजिक्स के क्वेश्चन के ऊपर और काम करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वाइल लूप प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तो बेसिक 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बाद में वाइल लूप का प्रैक्टिस क्वेश्चन का अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग बहुत सारे डिटेलिंग के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। चलो लाइन नंबर 1 क्या थी बताओ, इंट आई इज इक्वल टू 1। लाइन नंबर 2, इंट सम इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, वाइल को ले जाना है कहाँ से कहाँ तक का, 1 से लेके 10 तक का। जब भी हम लोग 1 से लेकर 10 तक जाएगा तो यहाँ पर हम लोग आई की वैल्यू प्रिंट नहीं करना, हमको क्या करना है, सम करते रहना है, आई की वैल्यू को सम की वैल्यू से ऐड करते रहना है। और हम लोग क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो बाहर निकलेंगे, लिखेंगे सिस आउट डबल कोट्स सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल
नंबर इज प्लस सम। वाओ, ठीक है। लेट्स सी द आउटपुट फर्स्ट एंड देन वी विल डीबग इट। आया, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 55। अब लास्ट पार्ट। सो यहाँ पर मैंने डीबगिंग के पॉइंट्स लगाया हूँ, और डीबगिंग के पॉइंट्स लगाने के बाद में आप नोटिस करोगे कि किस तरीके डीबग हो रहा है। यहाँ पर जब रन करते हैं इसको, डीबग कर रहे हैं, मतलब डीबग एंड रन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर मेरे पास में ये मेरा कोड आपको विजिबल में ला के रखता हूँ, ठीक है। देखो आई की वैल्यू क्या है, 1 है। इज 1 लेस देन 10, ठीक है। इज 1 लेस देन 10, यस, अंदर जाएगा। देखो सम की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। देखो अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, 1। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। आई इज 2 नाउ। इज 2 लेस देन 10, यस, अंदर जाएगा। देखो 1 प्लस 2 विल बिकम 3, सो नाउ सम विल बिकम 3। देखो यहाँ पर नजर रखो, यहाँ पर नजर रखो, हर लाइन पे यहाँ पर नजर रखो। आई की वैल्यू कितनी है, 3। इज 3 लेस देन 10, यस, अंदर जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 3। 3 प्लस 3 बिकम्स 6, अंदर जाएगा, ठीक है। इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग these two statements again and again till the condition becomes false. What is the value of I now, 10. 10 plus 10 becomes 10 plus 45 becomes 55. I becomes 11. Now 11 is not less than 10, false हो गया, अंदर गया जाएगा नहीं, बाहर निकल जाएगा, और हमको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 55। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कोड करने को मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ कोड को देखो मत। बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर मुझे अच्छा कोडर बनना है, ठीक है। कोडिंग करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप ऐसे हो कि आज कोड कर रहे हो, एनर्जी बहुत फुल है, मंडे है, अरे आज तो मैं कोड करने ही वाला हूँ, ठीक है। एक दिन कोड किया, 2 दिन कोड किया, बाकी फुस, फिर 4-5 दिन कोड करना बंद कर दे, तो फिर आप बैक टू ज़ीरो हो जाते हो, ठीक है। कोडर बनने के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मैं पिछले 18 सालों से कोड करते आ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी रोज़ कोड करना है, ठीक है। भले आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कोड करते रहना है, ताकि आपके अंदर पहले क्या बनेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बनेगी। फिर जाके आप बाद में बड़े बड़े सिस्टम्स को बिल्ड कर सकते हो, और बड़ी बड़ी कंपनी को टारगेट करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आज के दिन का लास्ट टॉपिक, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक का बराबर फॉलो थ्रू किए हो। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 5। अभी हार्ड कोड कर रहे हैं, ठीक है। बाद में क्या रहेगा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड करो फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। अभी यहाँ पर मैं नंबर यूजर एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं बेसिक रख रहा हूँ उसको, कि भाई मान लो 5 का फैक्टोरियल ढूंढना है, तो 5 का फैक्टोरियल होता क्या है भाई। 5 का फैक्टोरियल अगर आपको ढूंढना है ना, तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जो भी आंसर आपको आएगा वो उसका फैक्टोरियल होगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। तो वीडियो में देखते हैं कि पहले मेरे स्क्रीन पे देखते हैं पहले कि हम लोग किस तरीके से 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कोड को, और फिर हम लोग इसको यहाँ पर लैपटॉप में लिखेंगे, ताकि हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करें टॉपिक को। सो मान लो क्या निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है। तो कोड क्या बनेगा, इंट आई इज इक्वल टू 1, एक वेरिएबल है, इसका नाम है आई, उसकी वैल्यू 1 है। और इंट फैक्ट एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। 2 वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ वाइल मेरे पास में आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो क्या करना, आप यहाँ पर उसको लिखना फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। इतना ही मेरा कोड है। लास्ट में मैं SOPLN में लिखूंगा कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज डबल कोट्स प्लस फैक्ट। ओके, ड्राई रन करते हैं कोड को। यहाँ पर जब लाइन आएगी तो क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाएगा आई, उसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पर जब लाइन आएगी तो क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाएगा फैक्ट, जिसकी वैल्यू 1 है। जब वाइल के पास आएगा तो कंडीशन चेक करेगा, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वैल्यू ट्रू है, मान लो कि वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो जब वैल्यू ट्रू मिलेगी तो वो अंदर जाएगा। फैक्ट की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, तो फैक्ट कितना हो गया 1, ठीक है। अब आई प्लस प्लस, तो आई कितना हो गया 2, ठीक है। और फिर से जब ऊपर जाएगा, ठीक है, बिकॉज द कंडीशन वॉज ट्रू, तो फिर से ऊपर जाएगा वो। अब आई की वैल्यू कितनी है 2, इज 2 लेस देन 5, यस, तो फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 2 इज 2, तो फैक्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस करके, तो आई की वैल्यू कितनी है 3, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 इंटू 2 बिकम्स 6,
फिर से ऊपर जाएगा आई की वैल्यू इज 4, 4 इंटू 6 इज 24, आई प्लस प्लस आई विल बिकम 5, 5 इंटू 24 इज 120। अब आई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जब आई की वैल्यू 6 हो गई तो लूप फॉल्स हो जाएगा, और जब यहाँ पर वो फॉल्स हो जाएगा तो अंदर नहीं जाएगा, लूप के बाहर निकलेगा और आउटपुट में क्या देगा, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ऐसा हमको प्रिंट करके देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको डायग्रामेटिकली चीज़ समझ में आई हो। कोड कीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कोड करना। सो क्लास का नाम है मेरा प्रोग्राम 7। ठीक है, मैं यहाँ पर मेन लिख रहा हूँ, साइरन के बाद तो फिर से रिकॉर्डिंग पॉज हुआ। कितने वेरिएबल्स हमारे पास, 2, इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, इंट फैक्ट इज इक्वल टू 1। अब क्या कंडीशन बनी मेरी, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू क्या है, ओ 10 क्यों, हमको तो सिर्फ 5 तक आना है, बिकॉज फैक्टोरियल ऑफ 5 ढूंढना है ना, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 5, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 5 बार लूप में जाएगा, जितनी बार कंडीशन ट्रू रहेगी अंदर जाएगा तो 5 बार ट्रू होगी, बाद में क्या हो जाएगा, वो जब फॉल्स हो जाएगा, आई की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो बाहर निकलेगा और लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ 5 इज प्लस फैक्ट। अब मैं कोड को रन करूंगा, तो रन करने के लिए जावा सी स्पेस प्रोग्राम 7 डॉट जावा कंपाइल किया, जावा स्पेस प्रोग्राम 7 एंटर। क्या हो गया भाई, आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं टर्मिनल को क्लोज करता हूँ कमांड सी से, ठीक है, कंट्रोल सी से, देखते क्या गलती किया। अरे भाई आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट ही नहीं किया, और जब मैं इंक्रीमेंट नहीं कर रहा तो क्या हो गया, मैं इनफाइनाइट लूप में चले गया, मेरा कोड वो उससे बाहर निकला ही नहीं, बिकॉज इज 1 लेस देन 5, यस 1 इज लेस देन 5, यस, बार बार अंदर जा रहा हुआ इनफाइनाइट लूप में चले गया। तो मैं इनफाइनाइट लूप के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है, किस तरीके का काम करता है। अभी आपको समझ में आ गया कि इनफाइनाइट लूप मतलब क्या, कि वो कंडीशन बार बार ट्रू हो रही है तो उससे बाहर निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसी केस बहुत बार आपके साथ में भी फेस हो सकती है कि आप इनफाइनाइट लूप में जा सकते हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा आपने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया है कि नहीं किया है। अब देखते हैं। ठीक है, तो कोड को मैं कंपाइल करता हूँ और कोड को मैं रन करता हूँ। ये बार आंसर आया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करो तो कोड करते रहो। मैंने आज तक ज़िंदगी में बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए फॉर वेरियस कंपनीज, और आपको मैं क्या बताऊं, अगर स्टार्टिंग के 100 बच्चे लोग जब हम लोग रिक्रूट करके बुलाते हैं तो 100 में से 50 लोगों को तो वाइल लूप का सिंटेक्स भी नहीं आता बराबर से लिखने के लिए। ठीक है, हम लोग बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, या फिर प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और उन लोग क्या करते हैं, सर नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपकी स्कूल या कॉलेज तो नहीं है कि आपकी शक्ल को देख के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, आईटी कंपनी में अगर आपको काम करना है तो आपको चेहरा देख के जॉब पे नहीं ले जाता है। ठीक है, आपको काम करने आता है कि नहीं आता है ये देख के जॉब पे ले आता है। तो बेसिक सी बात, अगर आप इंटरव्यू जाओगे और अगर ऐसे भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस तरीके से कंसिस्टेंटली आप रोज़ कोड कीजिए। ठीक है, एमन काजी पिछले 18 साल से कोड करते आ रहा है। इनिशियली 1 साल 1.5 साल उसने बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व किया, बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में फिर मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किया, बहुत सारे सिस्टम्स डिज़ाइन करना शुरू किया, और आज जाके वो एक आर्किटेक्चर लेवल पे काम करता है। अगर आपको भी उतना आगे बढ़ना है तो आपको भी बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये तो नहीं कर सकते ना कि सर मुझे वाइल लूप लिखने नहीं आता और मुझे क्या करना है, मुझे जॉब चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा मंडे ट्यूसडे बहुत जोश है कोड करेंगे, ठीक है, वेडनेसडे अरे यार अभी चलो आज मूड नहीं कर रहा है, थर्सडे चल यार आज भी मूड नहीं कर रहा है, फ्राइडे अरे वीकेंड आके चल पार्टी करेंगे, सैटरडे अरे चलो क्रिकेट खेलने जाएंगे, फुटबॉल खेलने जाएंगे, संडे थक गया हूँ मैं आराम करूँगा, फिर संडे के दिन रिव्यू करेंगे तो पूरा हफ्ता चलेगा और आपने क्या किया, कुछ कोड नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको कंसिस्टेंटली कोड करना पड़ेगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, कंसिस्टेंटली आपको कोड करना ही पड़ेगा, तब जाके आप बड़े बड़े कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। तो कोड करते रहिए, खुश रहिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को देखते रहिए ताकि आप रोज़ कुछ नया सीखो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।